चलो गाइस, देखो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, जिसका दूसरा नाम है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। बेसिकली इस रेशियो में अपन लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनसे हमने उधार सामान कितना परचेज किया है और औसतन कितना उधार रहता है, वो क्या कहलाएगा हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब इसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज। सर क्रेडिट परचेज ही क्यों लिया गया? क्रेडिट परचेज हमने इसलिए लिया है क्योंकि क्रेडिटर्स तभी बनते हैं जब हमने उनसे उधार सामान कुछ खरीदा हो, इसलिए यहां क्रेडिट परचेज और अपॉन में क्या है एवरेज ट्रेड पेबल्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेड पेबल्स में कौन कौन चीजें इंक्लूड हो रही हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? चलिए अब हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे इसका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का। देखो गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर 82, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। हमने बेटे उधार सामान खरीदा कुछ, ठीक है सर, कितने का खरीदा है? 6,20,000। परचेज रिटर्न है गाइस 20,000। और यहां लिखा हुआ है साफ तौर पे आउट ऑफ क्रेडिट परचेज, यानी कि जितना भी मैंने क्रेडिट परचेज किया था उसमें से ये 20,000 रुपए वापस किया हुआ है। तो अल्टीमेटली आप समझ चुके हो कि नेट क्रेडिट परचेज कितनी है, 6 लाख रुपए की। ओपनिंग क्रेडिटर्स, सर कितने के ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं? 1 लाख रुपए। एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,40,000 रुपए के। एवरेज आपको कैलकुलेट करने आता है? एवरेज क्या हो जाएगा? 1,20,000। अच्छा, साथ ही साथ यहां पर ओपनिंग बिल्स पेबल भी है, ओपनिंग बिल्स पेबल एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल। देखो बेटे, ओपनिंग बिल्स पेबल की वैल्यू है 25,000 एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल की वैल्यू 35,000। आप यहां कैलकुलेट करके दिखाइए मुझे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। यहां पे देखो बेटे क्या लिखा है, ट्रेड पेबल इंक्लूड्स, ट्रेड पेबल इंक्लूड्स क्या, क्रेडिटर्स एंड, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल्स पेबल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल बनेगा। ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बिल्स पेबल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्लोजिंग ट्रेड पेबल बनेगा। और फिर दोनों का क्या लेना अपने को, एवरेज। क्योंकि ये जो है ओपनिंग बिल्स पेबल और क्लोजिंग बिल्स पेबल इसमें इंक्लूड नहीं होगा पहले से। किसमें किसमें? यहां देखिए, यहां क्या लिखा है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल इंक्लूड्स बोथ। अपने को ट्रेड पेबल चाहिए। अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो सॉल्यूशन पे जाएंगे तो ओपनिंग ट्रेड पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल। ओपनिंग क्रेडिटर कितने का है गाइस, 1 लाख, और ओपनिंग बिल्स पेबल कितने का है, 25,000। ये टोटल हुआ 1,25,000। क्लोजिंग ट्रेड पेबल आपको निकालने का है तो उसके लिए क्या चाहिए, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल। क्लोजिंग क्रेडिटर की वैल्यू बताइए, 1,40,000 प्लस क्लोजिंग बीपी कितना है,
35,000, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 1,75,000। अब एवरेज ट्रेड पेबल निकाल लो बेटे। एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल की वैल्यू 1,25,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल की वैल्यू 1,75,000, दोनों को जोड़ेंगे तो 3,00,000। 3,00,000 को 2 से डिवाइड किया तो 1,50,000 रुपए। ठीक है, लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है? टीपीटीआर क्रेडिट परचेज कितने की है? 620 माइनस 20,000 कितना हुआ? 6 लाख डिवाइड बाय 150 कितना आएगा? 4 बार, 4 टाइम्स। बेटे किसी किसी का सपना होता है कुछ नहीं, जल्दी नोट करिए आप। जल्दी करो बेटे जल्दी। क्या 4 टाइम्स? चलो 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 जल्दी करो। लो बेटे, अब इसमें कैलकुलेशन बहुत तेज हो गई इसकी। 60 गुणा 4 कर भी लिया इसने 240। वैसे इसको जोड़ने के लिए बोल दूं कुछ, वो नहीं जुड़ेगा। देख रहे हो यहां कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। खत्म हो गई। अरे इंक अभी तो डाली है। कमजोर हो गया मार्कर खो गया, मिल नहीं रहा, पता नहीं एक था। ठीक है सर, हम गिफ्ट कर देते हैं। चलो हो गया, मिटाओ इसको। तो एक ही दिन गया था। चलो बस, अब सुनो बेटे, एक क्वेश्चन और है। इलस्ट्रेशन नंबर 83। इनका कहना है कैलकुलेट करिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। दो रेशियो आपको कैलकुलेट करने हैं। टीपीटीआर भी कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो टर्टर, और दूसरा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो टीपीटीआर। एक है टर्टर और एक है टपटर। ठीक है, एक है टर्टर एक है टपाटर। ठीक है, टर है बेटे टर। हाँ चलिए सुनो, इंफॉर्मेशन देखो बेटे, गिवन क्या है। इनको और कुछ समझ में आए या ना आए, ये सारी चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अभी देखो, अभी मैं हर्ष से पूछूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है। हर्ष क्या होता है ये देखा, लेकिन इसको ये पता है 60 गुणा 4 240 होंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है बेटे सेल्स। 3 करोड़ 60 लाख रुपए की है। 3 करोड़, हाँ जी 3 करोड़ 60 लाख। क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स है 12 लाख रुपए के। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल, बीआर दे रखा गाइज 8 लाख रुपए। बीआर के बाद है बिल्स पेबल बीपी। बेटे बीपी का मतलब यहां पे ब्लेंडर प्राइड नहीं है। ठीक है, पहले बता रहा हूं। अच्छा आपको पता नहीं था।
नहीं है। कुछ नहीं, छोड़ो। परचेजेस, परचेजेस कितने की है? 1,50,00,000। डेटर्स, एबीसीडी आती है बेटा आपको? नहीं है। ए फॉर आदमी। ए फॉर एस्टोग्रेट, ठीक है। बी फॉर बैकपाइपर, सी से कंडेंसा, डी से, डी से क्या था? नहीं नहीं, डी से ओल्ड मॉन्क कुछ। अरे ये कह रहा है डोंकी मॉन्क। बताओ कौन कह रहा है? गधे का मुंह। सॉरी सॉरी। नहीं, एक बात बताओ, कहाँ बैठे हो आप? अब जो है ना, सॉरी सर, मैंने बोला भी नहीं। कोई नहीं, अभी अभी तुम्हारी फोटो खींच के बीच में लगाऊंगा, ठीक है ना? और लिखवा और दिखाऊंगा, हर्ष की फोटो लगाऊंगा। ये है गधा, हर्ष है गधा, और आप हो पीने वाले, ठीक है? सीधा मुंह से। चलो अब देख लो बेटे, सर 7.5 है। क्या आंसर आ रहा है इसका? बस ऊपर वाले का करेक्ट टीआर। बेटे दोनों रेशियोज कैलकुलेट करिए, और मैंने आपको पहले ही बताया है, जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन होता वहां पे डायरेक्टली क्या एज्यूम करते हैं अपन लोग? एवरेज। ठीक है, जल्दी सॉल्व करिए इसको। अपने अपने 5,000 वाली जुटी है। अच्छा, और देखो इसमें ना एक चीज की और कमी है, यहां पे आपको सिर्फ सेल्स दे रखी है, ये नहीं बताया कि क्रेडिट सेल कितनी है। तो सेल को ही अपन लोग क्या मानेंगे? क्रेडिट सेल्स, ठीक है? हाँ जी, आपको डायरेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, तो हम उसी को क्या मान लेंगे? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन चीजें आएंगी? बीआर एंड डेटर्स, ठीक है? क्रेडिट सेल की वैल्यू लिखो 3,60,00,000। 3 करोड़। हाँ जी, 3,60,00,000 डिवाइड किससे करेंगे? 48 लाख रुपए से, 48 लाख। नेक्स्ट वाले का 1 इसका आंसर कितना आ रहा है? फर्स्ट वाले का सर 7.5। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 7.5 आएगा। 7.5 आएगा। सर यहाँ 48 क्यों लिया है आपने? 40 और 8। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स बीआर एंड डेटर्स। सर इसको इसका एवरेज नहीं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग है आपके पास? ओपनिंग एंड क्लोजिंग को जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है? यहां पर मेरे पास जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो ये एज्यूम किया जाएगा कि ये क्या गिवन है? ऑलरेडी एवरेज ही गिवन है। फिर क्या कैलकुलेट करना है? टीपीटीआर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। हाँ जी, ये 60,000 रुपए, 60,000 ही है ना? हाँ जी, 60,000 है। क्रेडिट परचेज डिवाइड किससे करेंगे आकांक्षा यहां पे? अच्छा, एवरेज ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेज की वैल्यू बोलिए? 1,50,00,000 अपॉन में 12,60,000। क्रेडिटर्स की वैल्यू 12,00,000 प्लस 60,000। अब बताइए बेटे कितना होगा ये? 119? कुछ भी बोल रहे हो क्या? 1.9 में वो 119 टाइम। सर मैंने तो बोल दिया, अब आप कुछ भी समझना है। जल्दी करिए।
देखा मैंने, हद होती है भाई, हद ही होती है। मुझे लगा मैंने अपने गेट की फोटो भेजी है, इसलिए अपने गेट की फोटो। चलो चलो चलो, हो गया ना। दक्ष, पता है दक्ष कौन था? कौन था? दक्ष प्रजापति। मतलब ये तो दक्ष है ही, मतलब दक्ष था कौन? दक्ष की क्वालिटीज मालूम थी? क्या बोलूं? बेटे चुप रहो, दक्ष की क्वालिटी पता थी आपको? पता है मतलब? दक्ष कौन है? दक्ष सर ब्रह्मा जी की महादेव के ससुर थे वो। महादेव के ससुर थे वो। दक्ष। हाँ जी, दक्ष प्रजापति जो माता सती थी, सती के पिता थे। वो किन की पुत्री थी? दक्ष की पुत्री थी, राजा दक्ष। दक्ष के अंदर एक क्वालिटी ये थी कि वो जिस भी चीज को देख लेता था वो उसे याद हो जाती थी, वो कभी नहीं भूलता था। समझ रहे हो? आपका नाम क्या सोच के रखा है घर वालों ने? मतलब मैं देख के याद हो जाता था। हाँ जी, इतना तेज। इतना तेज दिमाग था उसका। तो किसी का ही बेटा हो, देख के याद हो जाएगा। और क्या, बेटा किसी का भी हो बेटे, गुण तो गुण होते हैं। अपने अपने आप से आएंगे ना, है कि नहीं? सर अपने आप से क्या क्या? शक्ति वक्ति कुछ नहीं होती है, पावर वावर ये डेवलप करना पड़ता है। अब देखो, कहा जाता है कि महाभारत में जो दुर्योधन था उसका शरीर वज्र का हो गया, है ना? उसकी माँ ने देख लिया था। मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक मिथ है कि उसकी माँ ने देख लिया इसके लिए उसका शरीर वज्र का हो गया। उसने इतनी कसरत करी है अपने शरीर के ऊपर, इतनी मेहनत करी है। हाँ, वज्र मतलब बहुत मजबूत हो गया उसका शरीर। उसकी मम्मी ने हवाबाजी दे दी, जाओ बेटा। हाँ, हवाबाजी दे। उसने इतनी मेहनत करी होगी, उसने इतना तप किया होगा, तब जाके उसके शरीर पे किसी चीज का असर नहीं हो रहा होगा। और जान पे हो गया। हाँ बेटे, वहां पे मेहनत नहीं कर पाया वो, है ना? देखो अब उसने बोले यहाँ पे पत्ते लगाए, ये मैं कहानी समझ सकता हूं लेकिन सच नहीं हो सकता। उसने अपने ऊपर मेहनत करी होगी, उस हिसाब से उसके शरीर में इतनी ताकत आई होगी, वरना किसी के देखने से मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी है। भीम को लड्डू खाने से नहीं आई बेटे, भीम को जो ताकत मिली कुछ तो जेनेटिक। बेटे टुनटुन मौसी, अब तुम्हारे नाम पे अब बोल दिया जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। लो, ये छोटा भीम को भीम में घुसा, पता नहीं कैसे बच्चे हैं। बेटे ग्रंथ पढ़ो अपने थोड़े बहुत, पढ़ रखे थे, पढ़ेंगे ऐसे पता है। वो तो है गवार, ई है भट्ट गवार। अब सुन लो, चलो मेरा कॉपीराइट है। बेटे अब क्या है, अपने को नया रेशियो पढ़ना है, फिक्स्ड असेट टर्नओवर। सर इसमें इतने क्वेश्चन थे। हाँ जी, रेशियो। मैं कुछ कहानी सुना रहा होता हूँ, ये लोग बीच में बोल देते हैं, मेरे को कंटेंट नहीं मिल पाता। सर इतना अच्छा कंटेंट तो मिल गया आपको, चुटकी बजाने से भीम को ताकत मिल गई है वो। ये भी पोस्ट करूंगा अभी, आपकी आवाज आएगी, मम्मी देखेंगे आप। चलो अब सुनो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, प्लीज ध्यान दीजिए। टर्नओवर का मतलब मालूम है? हाँ। चीजों का रोटेशन। टर्नओवर का मतलब क्या है? रोटेशन, सेल्स। अब फिक्स असेट क्या है? फिक्स असेट होती है कि बिजनेस में जो हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कौन कौन चीजें आती हैं? जैसे कि पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, जिसको हम टेंजिबल एसेट के नाम से भी जानते हैं। एक हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स बोले तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होनी चाहिए? ट्रेड, नॉन ट्रेड नहीं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो हटा देते थे हम। कौन सी होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन तीनों चीजों को जोड़कर जो भी असेट बनेगी उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? फिक्स्ड असेट। क्लियर है बात? तो अब देखो इसमें रेशियो कैसा बनेगा? फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स। चाहे क्रेडिट हो या कैश, कोई मायने नहीं रखता। यहां पे क्या चाहिए? नेट सेल्स।
डिवाइड किससे करेंगे अपन लोग? एवरेज फिक्स्ड एसेट। इस बार सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट। अब एवरेज का कॉन्सेप्ट खत्म। फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, जो हमारी फिक्स एसेट्स होंगी उससे अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है। कोई दिक्कत है इस बात में? एसेट्स में दोबारा बताना क्या क्या थी। फिक्स एसेट के अंदर देखो, आप नॉन करंट एसेट को बनाओगे। मैं आपको बताता हूं, नॉन करंट एसेट का हेड याद है? नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला क्या आता था? पीपीई, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको टेंजिबल एसेट के नाम से जानते थे। दूसरा था इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट्स। तीसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो हमने बाहर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की, एक ट्रेड और दूसरा नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड अपने बिजनेस के अलावा किसी में इन्वेस्ट किया, और ट्रेड अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब देखो, एक होता था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अब आपको क्या लगता है कि ये पैसा बिजनेस में लगा हुआ है या बिजनेस के बाहर? बिजनेस के बाहर लगा हुआ है। एक होता है डेफर्ड टैक्स एसेट। अपने को ये दोनों हटा देना है, बाकी बचा हुआ ये तीन किसका पार्ट हो गया? फिक्स एसेट का पार्ट हो गया, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे कि हमने गवर्नमेंट को कोई पैसा दे दिया और वो लॉन्ग टर्म टैक्स के लिए पैसा दिया है, उसकी लायबिलिटी सिर्फ करंट में नहीं है, उसकी लायबिलिटी अपने पास एक साल उसके बाद भी अराइज होती रहेगी। जब हम एडवांस टैक्स पे कर देते हैं ना, और एक से ज्यादा साल के लिए पे कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स एसेट। क्लियर है बात? और लायबिलिटी? लायबिलिटी ऐसा होता है कि जब हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे नहीं कर पाते, लॉन्ग टर्म टैक्सेस नहीं पे कर पाए, तो सर के ऊपर बोझ है। जब पैसा दे दिया तो असेट है, नहीं दे पाए तो लायबिलिटी, ठीक है। अब सुनिए, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हम पढ़ रहे हैं। अब रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, देखिए जरा ध्यान से। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इलस्ट्रेशन नंबर 84। पी एंड एम समझ रहे हो? प्लांट एंड मशीनरी, ये ग्रॉस है, 6,80,000, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है? मतलब इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस नहीं हुआ, बहुत सही बात बोली उसने। और डेप्रीशिएशन अपने को घटाना पड़ता है एसेट में से, तो कितना डेप्रीशिएशन इकट्ठा हो चुका है अब तक? 1,20,000। यानी कि अगर नेट प्लांट एंड मशीनरी की बात की जाए तो कितनी बचेगी? 5,60,000 रुपए, ठीक है। अब सुनिए, इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू है 40,000, एवरेज इन्वेंट्री 7,20,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR 5 टाइम्स। पढ़ाई लिखाई में बेटे बच्चे ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, समझदार को इशारा काफी है। 20% ऑन कॉस्ट। चलिए सॉल्व करिए। स्टार्ट करें। हिंट चाहिए या फिर कर लोगे? सोचो सोचो। बेटे पीछे वाली जेब में से हाथ निकालो आप।
सोचने के लिए पीछे वाली जेब में हाथ डालने की क्या जरूरत है, ये बताओ पहले। किससे बोल रहे हो सर? बेटे कंटेंट के लिए बोल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। चलो जल्दी करो। सर इसमें जो नेट सेल्स आएगी वो कैसे आएगी? एवरेज इन्वेंट्री को आईटीआर से मल्टीप्लाई करके? बेटे एवरेज इन्वेंट्री को जब मैं आईटीआर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा सीओजीएस, और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट। जितना सीओजीएस आएगा उसमें 20% पहले ऐड करो, तब बनेगा सेल्स, और सेल्स की जरूरत यहाँ है। उसको फिर फिक्स और फिक्स असेट आपको दे रखी है कितनी, 5-20 आया सर 1.2। कर लो फिर अब ध्यान से। ITR equals to credit sale upon the average inventory होता है। नहीं बेटे, आईटीआर इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है। सेवन पॉइंट टू देखना पड़ेगा भाई, 7.2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत भाई बहुत बेहतरीन, 7.2 आंसर है। हाँ हाँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आगे 7.2। बेटे ऐसे ही दिमाग लगाते रहना, एक एक नंबर के क्वेश्चंस में टाइम बच जाएगा अपना, है ना। जब शॉर्टकट में करना सीख जाओगे तो एमसीक्यू जल्दी होंगे। पेपर में लिखना भी पड़ेगा जब डिस्क्रिप्टिव होगा तो, ठीक है ना। सीखना पड़ेगा। अब कब सीखोगे? 23 मार्च को पेपर है आपका। आज पता है कितनी तारीख है? 6 तारीख है। कितने दिन बच गए? 24 दिन आपके पास हैं जनवरी में, 23 दिन मार्च के और 29 दिन फरवरी के। एक दिन फालतू मिल रहा है आपको। 24 और 23 47 और 29 76। हाँ तो भाई साहब आज 6 तारीख हो गई, आप जोड़ लीजिए 7 8 9 10 और आपको 25 दिन मिलेंगे जनवरी में। सर ये दोबारा बता दें? चलो यहां देख लो बेटे, अगर आईटीआर की बात की जाए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आईटीआर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 टाइम्स। एवरेज का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, कितना है? 720। तो किस पे पहुंचूंगा? सीओजीएस पे, है ना। तो सीओजीएस की वैल्यू कितनी आ गई? 36 लाख रुपए। ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्या आएगी? 20% ऑफ कॉस्ट। तो 36 लाख का 20% कितना आ गया? 7,20,000। अच्छा आ गया। तो सेल्स अपने को चाहिए, सेल्स इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में जब सेल्स कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट में आप ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, 36 और 7 43 लाख 20,000 रुपए सेल्स आ गई। अब किसकी कैलकुलेशन है? फाटर की कैलकुलेशन, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो फाटर। ठीक है, कितना? जल्दी बताओ। सेल्स 43,20,000 डिवाइड बाय 6 लाख। 7.2 टाइम्स। कुछ बच्चे तो हमारे यहाँ ऐसे हैं जो 6 लाख देख के बस उनको 100 याद आ गया होगा, 100 बार। है ना।
हर्ष ने कर दी होगी कैलकुलेशन पहली बार। हर्ष का दिमाग इन चीजों में ज्यादा चलता है। नहीं बेइज्जती क्यों कर रहा हूं, मैं उसको बता रहा हूं कि उसका दिमाग बहुत शार्प है, बस उसको दिमाग एक जगह केंद्रित करने की जरूरत है कि नहीं हर्ष? केंद्रित करने के लिए उसको वर्टिकल वो नहीं मिलेंगे भाई, क्या? कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटे, फिक्स असेट टर्नओवर हो गया। इसमें एक ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन और जल्दी लिखो बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन 85 इलस्ट्रेशन नंबर 85। जीपी कितना है? इलस्ट्रेशन नंबर 85, ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। बेटे ज्यादा बातें नहीं। फर्नीचर एंड फिक्चर 1,50,000। कंप्यूटर 70,000। कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेटा आपने एक कहावत सुनी है, मोहब्बत अंधी होती है, हैं? देख रहे हो बेटे, वो दिन गए जब मोहब्बत अंधी होती थी। अब मोहब्बत की आंखें हैं, उसने इलाज करवा लिया है। अब मोहब्बत गाड़ी भी देखती है, बंगला भी देखती है, बैंक बैलेंस भी देखती है। ठीक है, जो कुछ भी दिखता हूं मैं बस बता रहा हूं, मोहब्बत ने आंखों का इलाज करवा लिया। वो गाड़ी भी देखेगी, बंगला भी देखेगी, बैंक बैलेंस भी देखेगी। मोहब्बत नहीं जाती किसी बेरोजगार के घर। मजनू का इश्क अगर सच्चा है तो कमाने लग जाए। हाँ सच है। ठीक है, नहीं तो बेटे मोहल्लों के लौंडे का जो प्यार है ना, वो कोई आईएएस आईपीएस गवर्नमेंट ऑफिसर वही लेके जाएगा। याद रखना, चाहे उसकी शक्ल कैसी भी हो। 27 साल की उम्र के बाद, 26-27 की उम्र के बाद लड़का कभी स्मार्ट और बदसूरत नहीं होगा, या तो वो अमीर होगा या गरीब होगा। ठीक है, अभी जी लो अपनी जिंदगी। क्या फायदा है ये सब चल रहा है, खुली बोतल है। बेटे वो खुली बोतल के लिए भी तरस जाएंगे बंदे। आप जो कह रहे हो ना, खुली बोतल ही मिलनी है, बेटे जिंदगी भर खुली बोतल लेके आप खुश रह सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। शुरू में आपने बंद बोतल ले ली, बाद में बाल्टी सा काम चला रहे हो, क्या फायदा? चलो देख लो, पेटी पेटी के अंदर बाल्टी निकलेगी। याद रखना, बोतल नसीब में नहीं होगी फिर। सॉल्व करो इसको। सर ये जो इन्वेंट्री दी है ये एवरेज नहीं है ना, सिर्फ इन्वेंट्री। सिर्फ इन्वेंट्री, इसका मतलब एवरेज है। और मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ने वाली। सर 3.2
सर एक चीज बताओ, कंप्यूटर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं, कंप्यूटर फिक्स एसेट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेंजिबल इंटेंजिबल है, सॉरी कंप्यूटर टेंजिबल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है। 3.2 सर ये इन्वेंटरी तो नहीं आएगा, ये करंट एसेट है। हाँ जी बिल्कुल करंट एसेट है। सर इसमें सेल्स कैसे आएगी? आपका आंसर गलत आ रहा भाई, 4 टाइम्स आंसर आना चाहिए ये देखो ना, ये ना, वही अमाउंट गलत है आपका सर ऊपर। सेल्स बताओ। सर आ गया मेरा 4 टाइम। फिक्स एसेट कितनी आ गई? फिक्स्ड एसेट ऊपर होती थी 30 लाख। फिक्स एसेट आई है 7,50,000 फिक्स एसेट नीचे। फिक्स्ड एसेट 7,50,000 का। कैसे आएगी फिक्स एसेट? सर ये लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पेट। इन सबको जोड़ोगे, यहां से लेके यहां तक का अमाउंट, ये फिक्स एसेट को कंसीडर कर लेंगे। नेट सेल्स आने के लिए देखो, सर रुको ना, चलो कोई नहीं, करो फटाफट से। सर 7,50,000 आएगी क्या सेल्स? नहीं सेल्स थोड़ी आएगी, ये फिक्स एसेट आएगी 750। 7,50 30 लाख आएगी। हाँ जी, ये कॉस्ट आएगी, कॉस्ट मैंने कॉस्ट यहाँ पे सेल्स लिख दी। आगे सर मेरा हो गया। एकता नहीं हुआ, फिक्स एसेट ही आएगी। फिक्स एसेट आ गई, चलो फिक्स एसेट तो आई कम से कम। प्रियांशु क्या नाम था इसका, निकाल लिया था हमने, FATR। हुआ भी रह गया कुछ? हो गया सर। नहीं हुआ? 30 लाख नहीं आया? मैंने देखो कैसे आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पे डेटा देखो। अब ऐसा है, मुझे चाहिए सेल्स, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये 25% ऑन कॉस्ट है तो इसको सेल्स पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, कॉस्ट से सेल्स पे जाते वक्त प्लस होता मुन्ना। तो अब मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%, 25 अपॉन 125 ऑन सेल्स, ऐसी होगा। अरे भाई कहां से हो गया 7.5 लाख? 1 मिनट में बताओ, बस इतनी बात को बताओ, सही है। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्या है? 6 लाख। मल्टीप्लाई कर दो 125 से, डिवाइड कर दो 25 से, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू क्या हो गया? सेल्स। क्यों? क्योंकि इधर की वैल्यू उधर चली गई। 125 डिवीजन में था, उधर गया मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवीजन में। इसको इससे कैंसिल किया कितनी बार में? 5 बार में। 6 लाख गुणा 5, 30 लाख। नहीं आया समझ में बेटे? अगर कोई भी वैल्यू एक साइड से दूसरी तरफ जाएगी, ये 25 बताओ मल्टीप्लीकेशन में है सेल्स के साथ, ऑन का मतलब क्या? मल्टीप्लाई है या नहीं, ये बताओ बस। 25 मल्टीप्लाई में 125 डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला ये दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। ये तो बहुत रॉकेट साइंस लग रहा है फिर अब मुझे। देखो ग्रॉस प्रॉफिट है 6 लाख, इक्वल के दूसरी तरफ है 25/125 इनटू सेल्स, सेल्स को वहीं छोड़ दिया। ये जो 25 125 इन दोनों को उठा के मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले आया। जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, जो मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवीजन में चला गया। अब कितनी वैल्यू आ गई सेल्स की? 30 लाख। कर लो कैलकुलेट, अब हो जाएगा। अब COGS आ रहा होगा ना? हाँ वो भी बहुत बड़ी। अब हम डायरेक्ट सेल्स निकाल रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना सा है। अब सुनिए बेटे, 2 रेशियोज और हैं, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो
और दूसरा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर आप उसको खास बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो हमें उसको खास बनाना नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं है। आपको पता ना, ज्यादा इंपॉर्टेंस हम जिसको देते हैं वो उतना ज्यादा हमें परेशान करता है। सही बात है या नहीं है? फैक्ट है। तो जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोचोगे उतना ज्यादा वो दुखी करेगा। देखो बेटे, बहुत सिंपल सी चीज है, एक रेशियो का नाम है नेट असेट टर्नओवर रेशियो। बेटे प्लीज देखो, बातें मत करो। नेट असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है? सेल्स। टर्नओवर में हमेशा ऊपर क्या चाहिए अपने को? सेल्स चाहिए। अपॉन में क्या चाहिए? अपॉन में फैक्टर। फैक्टर क्या है इस बार? नेट एसेट। नेट असेट। सर नेट असेट क्या होता है? बेटे नेट असेट का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका दूसरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट को क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालने आता है या नहीं आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यह है वो पैसा जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया गया हो। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा शेयर से भी लग सकता है और डेट से भी लग सकता है। शेयर होल्डर्स फंड का भी हो सकता है और डेट्स का भी हो सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वहां से फिक्टिशियस असेट को हटा देना है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा देना है। कोई दिक्कत इस बात में? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने आती है, दो अप्रोचेस हैं, असेट साइड अप्रोच और लाइबिलिटी साइड अप्रोच। अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच को फॉलो करें तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, है ना। अगर असेट साइड अप्रोच को फॉलो करें तो नॉन करेंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, है ना। कोई दिक्कत इस बात में? बताओ ये आता है हमें या नहीं आता है? सेल्स भी आती है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है। नेट एसेट को दूसरे नाम से जानेंगे क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। और सुनिए, एक रेशियो और है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब सेल्स। टर्नओवर हमेशा ऊपर चाहिए। अपॉन में क्या चाहिए? फैक्टर। यहां फैक्टर क्या है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालने आती है? आती है नहीं आती? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बेटे शुरू से लेके अब तक मैंने इसमें कितने रेशियोज पढ़े हैं एक्टिविटी में? 6। टोटल कितने रेशियो पढ़ लिए सर? कौन कौन से? देखो, एक पढ़ा आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा पढ़ा डीटीआर, डेटर टर्नओवर रेशियो। एक पढ़ा सीटीआर, सीटीआर बोले तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। एक पढ़ा फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। एक पढ़ा नेट असेट टर्नओवर रेशियो और एक पढ़ा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। सबके लिए फॉर्मूला क्या है? सेल्स अपॉन फैक्टर। टर्नओवर अपॉन में फैक्टर। सबका फॉर्मूला सेम, बस चेंज क्या होगा? टर्नओवर और फैक्टर। सर क्या आईटीआर के केस में टर्नओवर क्या रहेगी? सीओजीएस। डेटर के केस में टर्नओवर क्या होगा? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिटर के केस में क्रेडिट परचेज। फिक्स एसेट के केस में नेट सेल्स। और नेट एसेट के केस में नेट सेल्स। वर्किंग कैपिटल के केस में, इन तीनों के केस में अपने को सेल्स देखने का है और बाकी तीनों के केस में सीओजीएस, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज। अपॉन में क्या रहने वाला है? यहां पे इन्वेंट्री, यहां पे डेटर, यहां क्रेडिटर, यहां फिक्स एसेट, यहां नेट एसेट, यहां वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत इस बात में?
आसान है ना, ये आसान है। तो अब ये वाले रेशियो आप खत्म करोगे। अगली क्लास में अपन लोग कौन सा पढ़ेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, मंगलवार, ट्यूसडे, आज क्या है? सैटरडे है ना, कल कोई क्लास नहीं होगी, मौज करिए। ये चैप्टर करा के एक बार ऐसे रिवाइज करवा देना। हाँ बिल्कुल, ये चैप्टर कराने के बाद मैं रिवाइज ही करवाऊंगा। इसके बाद कुछ नहीं है क्या? कैश फ्लो स्टार्ट नहीं करूंगा अभी जब तक सबकी फीस नहीं आएगी। मेरी आ गई। चलो मौज करो।